Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 3 fiber to fabric. This is our day 4 and this is our last day of explanation of this topic. Okay, ये वीडियो शायद बहुत छोटा भी बन जाए क्योंकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जो एक्सप्लेन होना बाकी था. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. क्लॉथ मटेरियल जो है, जैसे आज आप कितने तरह के क्लोथ्स पहनते हो, है ना. जैसे कि आपका एक स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, इसके बाद में आप शर्ट पहनते हो, इसके बाद में अगर शर्ट पहनना आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके पास टी शर्ट का ऑप्शन है ना. आप टी शर्ट में भी कितनी वैरायटी है ना. उसके ऊपर आप हुडीज भी पहन सकते हो, नीचे ट्राउज़र है, जीन्स है, पलाजो है, लेगिंग्स है और कई तरह की वैरायटी हम क्लोथ्स में अभी कैसे करते हैं, पहनते हैं. लेकिन क्या कभी आपको ऐसे लगा कि सबसे पहला कपड़ा, इंसान ने जो सबसे पहला क्लॉथ है फॉर एग्जांपल, वो कैसे बनाया होगा या किस तरह से उसे वो आइडिया आई होंगी. तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. इन एंशंट टाइम, जब ह्यूमन बीइंग्स ये इसमें रहते थे, केव्स में रहते थे, या उससे भी पुराना जब वो क्या थे, सिर्फ वांडरर्स थे, अभी उनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वो एक जगह पे सेटल डाउन भी नहीं हुए थे. व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वेयर वांडरर्स मतलब जो सिर्फ भटकते रहते थे इधर से जिधर खाना मिला, मतलब फ्रूट से कलेक्टर्स होते थे वो फूड वो ग्रो नहीं कर सकते थे. दे वेयर ओनली कलेक्टर ऑफ फूड, मतलब फूड कलेक्ट करते थे और उसके ऊपर उनका गुजारा चलता था. तो ऐसे समय में लेकिन उनको खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी. प्रोटेक्शन फ्रॉम wind, protection of cold. So for that purpose what they use different natural materials. Like सबसे पहले तो वो यूज़ करते थे bark of tree के ऊपर का जो ब्राउन कलर का कवरिंग है, that is called as bark. Big leaves like banana leaves. After that जब मतलब उनको एनिमल की स्किन जो है उसको सेपरेट करने का टेक्निक पता चला, उसके बाद में वो एनिमल स्किन है या एनिमल का फर है, उसका इस्तेमाल करके खुद को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे. क्लोथ का भी हमारे लिए क्लोथ्स के कई सारे यूजेस हैं. हम फैशनेबल दिखने के लिए उस हिसाब से क्लोथ्स पहनते हैं. हम स्कूल में है तो हमें वेल डिसिप्लिन दिखना चाहिए. हमारे स्कूल का मतलब जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो हमारा यूनिफॉर्म होता है ना. हम ओकेजन के हिसाब से हमारा पर्पस कैसे है, अलग अलग है, और उस हिसाब से हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. लेकिन एंशंट टाइम में क्लोथ्स का फर्स्ट पर्पस था प्रोटेक्शन. ओके, क्लोथ्स क्यों पहनते थे लोग? फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, डस्ट, विंड एंड कोल्ड. ओके, और उस हिसाब से वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाए, इस हिसाब से क्लोथिंग उनका रहता था. ओके, सो इन एंशंट टाइम पीपल यूज बार्क ऑफ ट्री, बिग लीव्स, एनिमल स्किन एंड फर फॉर मेकिंग देयर, दे जस्ट कवर दिस थिंग्स लाइक क्लोथ्स. ओके, बाद में आफ्टर दैट दे स्टार्ट एग्रीकल्चर. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. उनको टेक्निक पता चली एग्रीकल्चर की कि प्लांट्स को ग्रो कैसे करते, ये उनको पता चला. उसके बाद में जब एग्रीकल्चर जो है वो अभी मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं वांडर कर रहा हूँ इधर उधर, तो ये नॉट पॉसिबल. एग्रीकल्चर का इन्वेंशन होने के बाद में उनको एक जगह पे सेटल डाउन होने की ज़रूरत पड़ी. क्यों? क्योंकि अपनी फील्ड जो है उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक जगह पे रुकना ज़रूरी है ना. इस वजह से उनका मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हुई वो एक जगह पे सेटल हुए. जब वो एक जगह पे सेटल होंगे और एक ही काम करना है उनको, एग्रीकल्चर ही करना है सिर्फ, तो उससे रिलेटेड मतलब उनके पास अभी खाली समय बहुत रहने लगा. सो ये ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू लर्न वीविंग ट्विग्स एंड बास्केट्स. तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद में ग्रास है, उसके बाद में लीव्स है, कई तरह के क्लाइंबर्स है, ये प्लांट्स का इस्तेमाल करके दे स्टार्टेड वीविंग बास्केट्स, मैट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ये जो चीज़ें हैं उन्होंने क्या किया, ट्विगिंग जो है, ग्रास ट्विग, और ट्विग मतलब जो डंडियाँ होती है ना लीव्स की या
छोटी छोटी बहुत ही डेलिकेट सी ब्रांचेस प्लांट की या ग्रास की डंडी, उनको ट्विग्स बोलते हैं। ये ट्विग्स और ग्रास का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड वीविंग मैट्स, बास्केट्स एट्सेट्रा। दे स्टार्टेड वीविंग फैब्रिक्स ऑल्सो, और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड वीविंग फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया। हालांकि वो ज़माने में जो फैब्रिक उन्होंने बनाया होगा वो वाइन्स मतलब जो बहुत डेलिकेट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें क्लाइंबर्स आते हैं, उनको वाइन्स बोलते हैं अपन, ओके। वो वाइन्स के स्टेम से, एनिमल फ्लीस से, हेयर से उन्होंने क्या किया, फैब्रिक वीविंग शुरू किया। वो फैब्रिक बनाते थे। ये कैसे होगा, डेफिनेटली आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मोटा होगा, रफ होगा, है ना, लेकिन वो काम चला होता। उससे उनका मतलब क्या करते थे, सिर्फ फैब्रिक बनाना आता था उसको, और वो अपने अराउंड वो फैब्रिक को क्या करते थे, लपेट लेते थे, ओके। सो एट दैट टाइम ओनली फैब्रिक मेकिंग स्किल वॉज डेवलप, ओके। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन। उसके बाद में उन्हें कॉटन का पता चला, ओके। कॉटन मतलब एक प्लांट है, जो प्लांट से हम फाइबर्स बना सकते हैं। ये धीरे धीरे उनको टेक्निक पता चली। इंडिया में सबसे पहले कॉटन जो है, कॉटन की ग्रोथ स्टार्ट हुई। इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता है। इससे लोगों ने पहले क्या किया, फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, ओके। और ये फैब्रिक वो लोग क्या करते थे, दे जस्ट ड्रेप क्लोथ्स। ये जो फैब्रिक्स है वो खुद के, जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल्स तो अभी भी हमारे आंखों के सामने, जो अभी भी यूज़ किए जाते हैं। साड़ी क्या है, साड़ी को कोई स्टिचिंग विचिंग होता है क्या, नहीं, उसको सीधा अपने अराउंड क्या करते हैं, लपेटते हैं। लपेटने का एक मेथड है, वो मेथड से साड़ी को हम क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। धोती भी वैसे ही पहनते हैं, लुंगी, पता है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये फैब्रिक्स ही है, जो हम क्या करते हैं, ड्रेप करते हैं अराउंड, है ना। तो इस तरीके से पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, क्लोथ्स को वियर करते थे। और बाद में उसके कई सालों बाद, मतलब नियरली 1500 ईयर्स के पहले इन्वेंशन हुआ नीडल का। और नीडल पता है ना, नीडल कैसे होता है, एक बहुत ही पॉइंटेड एंड वाली एक स्टिक है, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, फाइबर का इस्तेमाल करके स्टिचिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद में नीडल इन्वेंट करने के बाद में लोगों ने क्या किया, स्टिचिंग स्टार्ट की। और आफ्टर स्टिचिंग उन्होंने क्या किए, क्लोथ्स बनाने स्टार्ट किए, ओके। तो क्लोथ्स बहुत बाद में आए, उससे पहले फैब्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अभी भी कई रीजन में अभी भी सिर्फ फैब्रिक ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्लोथ्स बने हुए वो भी इस्तेमाल होते हैं, और फैब्रिक, बोथ थिंग्स आर यूज्ड टुडे, ओके। सो दिस वाज व्हाट वी कॉल एज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। समझा, छोटा सा टॉपिक था हिस्ट्री। एंशिएंट टाइम, सबसे पहले बॉडी को कवर करने के लिए बार्क ऑफ ट्री, बिग लीव्स, एनिमल स्किन, फर वाज यूज्ड। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर स्टार्टेड, people settle down at one place, they use mats, baskets, etc. After that they started weaving fabric by using vines, animal fleece, etc. In India, cotton was grown and used to make fabric, and in Egypt cotton and flax were used. After that needles were invented and stitching technique was invented, and then clothes were started मेकिंग एंड यूजिंग, ओके। दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये होमवर्क मतलब करके लाना है। सबसे पहली चीज़, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, ये लेसन पूरा रीड करना है। उसके बाद में हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करो, हार्ड वर्ड्स का अपनी नोटबुक के अंदर कलेक्शन करना है। उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।